घोसी विधानसभा का उपचुनाव। ये जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर जी के नाक का सवाल बना हुआ है। और इस चुनाव का जो परिणाम है एक दिन में आने वाला है हम सबके सामने, उसके आधार पर तय होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को कोई स्टूल दिया जाए या कुर्सी दिया जाए या सिंहासन दिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है राजीव शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकरंग। ओम प्रकाश राजभर जो कुछ वक्त पहले ही गाजे बाजे के साथ एनडीए में शामिल हुए थे, अब वो मंत्रालय के लिए तरस रहे हैं। दूसरों को स्टूल मंत्री कहने वाले आज एक अदद स्टूल के लिए भी तरस रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का क्या करियर है बीजेपी में, वो कब तक मंत्री बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, ये सब चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह है। स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या होगा ओम प्रकाश राजभर का? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ ना कुछ हो जाएगा जी। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, कौन सा कद दिया जाए, कितना बड़ा ओहदा दिया जाए, ये सारा डिपेंड करेगा जो अभी चुनाव 2 दिन पहले खत्म हुआ है, यानी कि घोसी विधानसभा का उपचुनाव। ये जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ओम प्रकाश राजभर जी के नाक का सवाल बना हुआ है। और इस चुनाव का जो परिणाम है एक दिन में आने वाला है हम सबके सामने, उसके आधार पर तय होगा कि ओम प्रकाश राजभर जी को कोई स्टूल दिया जाए या कुर्सी दिया जाए या सिंहासन दिया जाए। और घोसी उपचुनाव में आप जानते हैं कि दारा सिंह चौहान, जिन्होंने कि सपा छोड़ करके फिर से भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ा है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके खिलाफ जो सपा से कैंडिडेट हैं वो सुधाकर जी हैं। सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह स्वयं में अच्छी छवि है, मजबूत उम्मीदवार हैं, बड़े नेता हैं। ऐसा नहीं है कि दारा सिंह चौहान से वो किसी तरह से कमजोर हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जोर लगाए हुए है, समाजवादी पार्टी भी जोर लगाए हुए है, और सबसे ज्यादा यदि कोई जोर लगाए हैं तो वो है ओम प्रकाश राजभर। इन सब जोर लगाने के बावजूद भी मेरा यह मानना है कि इस चुनाव में जो हार जीत होनी है, यानी दारा सिंह चौहान वर्सेज सुधाकर सिंह जी का जो चुनाव है, इसमें हार जीत 5000 से ज्यादा मतों के अंतर पर नहीं, यानी बहुत ये जो चुनाव है तराजू पे माशा डोल रहा है दोनों तरफ। जी। अब यदि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ गया, तराजू भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुक गई, तो ओम प्रकाश राजभर जी को सिंहासन मिलेगा, है, उम्मीद है मिलने की। जी। और अगर नहीं झुका तो हो सकता है स्टूल के लिए भी तरस जाए वो। नहीं, स्टूल के लिए तो नहीं तरसेंगे। देखिए, एक बात हमें बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। हम लोग ये सोचते हैं कि भाजपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को साथ ले लिया, पिछले चुनाव लिया था ना। भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर को साथ ले लिया, भाजपा ने अनुप्रिया पटेल को अपने साथ ले लिया, भाजपा ने इनको अपने साथ ले लिया। एक्चुअली ये क्या है ना, कोई नेता नहीं शामिल होता है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये नेताओं का गठबंधन नहीं होता है, एक समाज है, एक समूह है, एक जाति है, एक समुदाय है, वो किसी में अपनी आशा और आकांक्षा देखती है। उन समाज के आशा, आकांक्षा और एकता के प्रतीक के रूप में ये नेता होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि इन्होंने तो भाजपा के खिलाफ बयान दिए थे, इन्होंने ऐसा बयान दिया था, उन्होंने वैसा बयान दिया था, इनको आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लेंगे, इन्होंने तो योगी जी को फला बात कह दी थी। यही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था ना, मैं घंटा बजवाऊंगा योगी जी से, भीख मंगवाऊंगा, मंदिर भेज दूंगा, बड़ी बड़ी बातें बोली थी। तो फिर लगता है कि यार इनको फिर कैसे हम शामिल कर रहे हैं। कल को स्वामी प्रसाद मौर्य हो सकता है भाजपा में आने के लिए बेकरार हो जाए, यदि सपा में इतनी सारी बातें कह रहे हैं और सपा में उनको जगह न मिले। और वास्तविकता तो यह है कि जिस सपा के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य इतना अपना दाव लगाए हुए करियर, उन्हीं स्वामी प्रसाद मौर्य के जिन विधायकों को अखिलेश जी ने टिकट दिया था, ऐन मौके पे वापस ले लिया था। नगर निकाय के चुनाव में इनसे वादा किया कि आप लोगों के जो कैंडिडेट है उनको एडजस्ट किए जाएंगे, नहीं किया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को यह हो सकता है कि डेस्परेट हो कि कुछ नहीं हमारे हाथ में बचा है, शायद इसलिए इस तरह से बयानबाजी कर रहे हो। तो ओम प्रकाश राजभर क्या है, जिस समाज का राजभर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एक बड़ा समाज है, उसका एक बड़े क्षेत्र पर इम्पैक्ट है, पूर्वांचल में इम्पैक्ट है। और आप राजभर समाज के लोगों से बात करिए तो एक बात कहते हैं जो कि हम सबको समझना चाहिए। वो ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, इसको भूल जाइए। लेकिन ये बताइए कि आज से 10 साल पहले कितने लोग जानते थे कि इस उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में राजभर नामक एक जाति रहती है, जिसके इतने लोग रहते हैं जो कि समीकरण बदल सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये जो सेंटिमेंट है,
वो ओम प्रकाश राजभर के साथ है। इसलिए आप चाह करके भी, चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, आप चाहे खुश होकर के चाहे किलस करके, ओम प्रकाश राजभर हो गए या अनुप्रिया पटेल हो गई या ऐसे जो नेता हैं जो इन जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी को जल्दी ही कुछ न कुछ मंत्रालय मिलेगा। हाँ, वो मंत्रालय कितना बड़ा मिलेगा, छोटा मिलेगा, मध्यम मिलेगा, ये जो घोषी का चुनाव का परिणाम आने वाला है अभी कुछ ही क्षणों के बाद, उस पर निर्भर करेगा। दो सवालों के साथ हम इस वीडियो को अंत करेंगे। पहला सवाल ये है कि क्या घोसी के उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के कैंडिडेट को जिताने में सफल हो पाएंगे? आप हमें कमेंट करके बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि मायावती क्या कर रही हैं, उनका रुख कहाँ पे है? क्या वो भाजपा के साथ खड़ी होंगी या फिर वो जो नया इंडिया अलायंस बना है उसकी तरफ अपना झुकाव रखेंगी? आप इन सवालों का जवाब कमेंट में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।